भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। परमार जी, डिप्टी डायरेक्टर WCD श्री सतनाम सिंह जी, DPO शिमला ममता पाल जी, आपने इनको भी सुना। क्रिकेट के दो लेडी विदर्स और इनका बच्चा आप सब जानते हैं, भूमिका भी निभाई थी विधानसभा में आते इनके हेल्थ मिनिस्टर, तो बच्चों की विमेन क्या बोलते हैं चाइल्ड विधानसभा, और उसने तभी दादा की छुट्टी भी करा दी। कई बार आपने देखा और उन्होंने उनकी माता जी डॉक्टर अमित सचदेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन IGMC, डॉक्टर मनीषा जी जो हमारी डायरेक्टर हैं NGO ममता, सभी CDO साहबान, अलग अलग नाम नहीं ले रहा हूँ, टाइम इज ऑल्सो प्रीमियम, सभी सुपरवाइजर्स और जितने भी हमारे विभाग के साथ संबंधित अधिकारी वर्ग, सभी जो अभिभावक आए हैं हमारे बच्चों के साथ और कल का भविष्य हमारी प्यारी बच्चियों, ये इस प्रकार के अवसर जब भी हम मनाते हैं तो मैं तो थोड़ा तथ्यों पे जाता हूँ, और ये अच्छी बात है हमारी देवभूमि में इस प्रकार का तिरस्कार नहीं होता। जैसे हम कहते हैं वेदों में कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और इसीलिए मैंने एक छोटी सी कविता जो मेरे टीचर थे मनोहर लाल आजाद जी ने 1955 में वे क्लास स्टूडेंट तब लिखी थी, जब मैं उस स्कूल में था जहाँ पे वो पोस्टेड थे, बाद में जिसमें मैं हाई स्कूल में था वहाँ भी आए, और उन्होंने व्हाट ए ईयर एंड ए हाफ वी लॉस्ट हिम, वो बहुत अच्छी कविता लिखते थे और खुद जाते थे पहाड़ी इलाकों में, बच्चों को भी ले जाते थे, हम उनको सिखाया करते थे। यहाँ की पहाड़ी बोलते नीचे पंजाब में थे, सारा ही क्षेत्र पंजाब में आता था। उन्होंने बहुत सुंदर एक नारी पे इस वक्त एक कविता लिखी थी, और बहुत सी कविताएं जो उनकी प्रकाशित हुई। नारी तेरा जीवन है बलिदान, तू जन्मी है राम कृष्ण की, ईसा को भी खाया है, नानक गौतम और मोहम्मद गांधी को भी जाया है। पूरी लंबी कविता है, आप पढ़िएगा, इसीलिए मैंने सर्कुलेट किया। मैं हमेशा करता हूँ जब भी कोई ऐसा होता है उनके सम्मान में भी, और चूंकि उन्होंने एक प्रकार से ये डिफाइन नारी मतलब किस प्रकार का उसका रोल रहा है हमारे भारत में, खासकर हमारे वेदों में कोई भी अच्छे से अच्छा जो धार्मिक या कोई काम होता था, जब तक उसमें आप देखते भगवान को भी, चाहे वो कृष्ण है, चाहे भगवान राम है, चाहे महादेव हैं, सभी के साथ हमेशा नारी विद्यमान होती है, तभी वो कार्य पूर्ण हो किया जाता, ऐसा एक मत रखा गया है। उसके बावजूद बहुत सी हिंसाएं होती है, और मैं एक रिकॉर्ड पढ़ रहा था कल कि हम बहुत ज्यादा पूरे भारत में इसके ऊपर नहीं गए हैं, सो इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस ओर न ओनली जैसे हमारे लॉ के बारे में आपको बता रहे थे, हमारे आपको माननीय आई थिंक डॉक्टर अमित सचदेवा, और ठीक बात बता रहे थे आपको कि हम किसी भी प्रकार का कोई ये सूचना नहीं दे सकते कि किस दिन का बच्चा गर्भ धारण किया हुआ है, ये एक बहुत पनिशेबल ऑफेंस है। उसके बाद जब संसार में आ जाती बेटी, तब हमारी बहुत सी, आप जानते हैं, बहुत इसमें कितनी अच्छी भूमिका निभाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने पहले ही दिन अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने कहा मुझे तो अब ये जो बेसहारा बच्चे टूटी गंडी के आश्रम में जाना है। He also got surprised, लेकिन 2 घंटे बिताए उन्होंने, और सारी समस्या बच्चों से समझी कि जिन बच्चों का कोई माता पिता नहीं, कहते सरकार ही उनकी माता पिता होगी, और वही उनका
भरण पोषण, शिक्षा, दीक्षा, जो भी काम लालन पालन का होता है वो हम करेंगे। मेक देम ए गुड सिटीजन। और जब सर्विस का समय आएगा तब भी इनकी प्राथमिकता होगी। इस प्रकार से इसको एक ड्राफ्ट किया गया था, जो मैंने ही ड्राफ्ट किया था, जैसे सामाजिक न्याय मंत्री होते हुए, और बाद में इसका एक्ट बना। पूरे भारत में हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसमें इस प्रकार का एक्ट है, जहाँ बेसारा 6000 बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा, दीक्षा। अभी थोड़े ही दिन पहले हमारे सभी अधिकारी को पता है कि बच्चे गए थे, ममता जी को ले गई कुछ स्थानों में, जैसे पंजाब, दिल्ली, आगरा और गोवा इत्यादि स्थानों पर। और जब आए, जब उनके हमने अनुभव सुने, बड़ा अच्छा लगा। They were so happy, they were so much educated। क्योंकि जो बाहर की एजुकेशन है, जब उन्होंने अलग अलग स्थान देखे, आकर्षण के केंद्र देखे, पर्यटन स्थल देखे, ऐतिहासिक स्थल देखे, तो वो भी एक शिक्षा का बड़ा इम्पोर्टेंट अंग होता है। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमारे हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये किया गया कार्य इतिहास में दर्ज होगा, और दूसरे राज्य भी शायद इसको फॉलो करेंगे। कहने का मतलब ये कि बच्चों की सिर्फ हम कानूनी बना देना इनफ नहीं है, उन कानूनों का अनुसरण करना, उनका ग्राउंड पर लाना, उनको एग्जीक्यूट करना भी इतना ही जरूरी है जितने कानून हम बनाते हैं। तो जो ये आज का हमारा जो यहाँ पे मिलना था, बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भगवान का रूप होते उनको देखा, उनको सम्मानित किया। जिन्होंने अच्छे काम किए उनका भी यहाँ पे सम्मान क्या करना भी चाहिए, नहीं तो अच्छे काम कोई करेगा ही नहीं। और जो बच्चों ने अच्छे अचीव थे, जो अचीवर्स थे, उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। वेरी गुड, आई मस्ट कंग्रेचुलेट द डिपार्टमेंट फॉर दैट। मैं कहता हूँ जो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज हैं, उनमें सबसे पहले तो आपने देखा होगा आशीष सिंह मार जी ने, हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बहुत अच्छे विस्तार से आपको समझा दिया। मैं दोबारा आपका समय नहीं देना चाहता, परंतु चाहे वो बेटी अनमोल योजना हो, चाहे वो आपके लिए कोई दूसरा शिक्षा के लिए हो, चाहे मैरिज के लिए हो, चाहे कोई ग्रांट घर बनाने के लिए हो, चाहे एकल नारी के लिए हो, कहने का मतलब ये कि हमारी बहुत सारी योजनाएं जो कि नारी के उत्थान के लिए कुछ केंद्र सरकार से पोषित हैं, कुछ हमारी अपनी बहुत सी हैं, और वो बड़े अच्छे तरीके से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जो एक बार हमारे पार्लियामेंट में मेंबर पार्लियामेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है एल गोर, और वो बहुत ही सुंदर भाषण दिया उन्होंने। उसमें सबसे अच्छा सुंदर भाषण देते हुए जो उन्होंने बात कही, देखिए भारत एक बहुत आशीर्वादित देश है जहां हिमालय जैसे पर्वत है। परंतु दुख की बात ये कह रहा हूँ कि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, और मैंने देखा है कि हर वर्ष हमारे ग्लेशियर, उन्होंने कुछ एक अनुपात दिया, उस अनुपात से नीचे आते जा रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, ऋतु परिवर्तन देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं। जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं होगी, और जब होनी है तो वो त्रासदी के रूप में चल जाती है। ये सब जो चेंजेस आई है, वो ये कहते हैं कि हमें अब मानव के रूप में क्या करना चाहिए। कि आपका देश तो बच्चियों को दहेज देता है, और दहेज देते वक्त कुछ पोर्शन उसमें छोटे छोटे पौधे, जैसे आज हमें सेक्रेटरी साहब को, हम लोगों को बच्चों ने दिए, यहाँ हमारा सम्मान किया, उनका मतलब ये था कि दहेज में हर प्रकार के फूल, हर प्रकार के बोनसाई ऐसे हों। उसका मेजर पोर्शन गर्ल्स के पीछे यही होना चाहिए कि आपके दहेज में बच्चियों को पौधे दिए जाएं, ताकि वो सारा संसार हमारा ग्रीन हो। और जब ग्रीन संसार होगा तो वर्षा भी ठीक होगी, आपके शायद ये जितने शिखर हैं जो बड़े बड़े हमारे पास ग्लेशियर, ये भी ठीक इंटैक्ट रहेंगे, और हमारी खेती भी ठीक होगी, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आई रियली रिमेंबर दैट जेंटलमैन इज अ ग्रेट मैसेज दैट ही गिव टू अस। तो मैं समझता हूँ कि आधुनिक भारत हमारा सचमुच में बहुत एक अच्छा भविष्य रखता है। जब मैं बच्चों को देख रहा था, कोई इंदिरा गांधी बनी थी, कोई मदर तेरेसा बनी थी, कोई फौजी बने थे, और बच्चियों में एक उत्साह भरा
के पेरेंट्स से, उनके टीचर ने और सभी अभिभावकों में इससे बहुत बहुत आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। बहुत बहुत अच्छा काम लगा। छोटे बच्चों के अंदर वो उनको पता है भाई फुले कौन थी, इंदिरा गांधी ने क्या किया। तो मैं समझता हूँ जब बच्चों के अंदर इस प्रकार के संस्कार पहले से दिए जाएंगे और उनके जीवन में इनको सचमुच उतारा जाएगा तो आधुनिक भारत एक अच्छा भविष्य रखता है। अच्छी हमारी सोच है। हमारी बच्चियां कल पूरे, मैं देखता हूँ पुलिस में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे 3 डिपार्टमेंट को, मैं तो सेना से संबंधित रहा हूँ, 3 डिपार्टमेंट को हमारे ASC, EME और एजुकेशन, इसमें तो गर्ल्स है ऑलरेडी कमिंग, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे कल को हमारी प्रॉपर फौज में भी शायद ये चीज आएगी, तो जो ये बच्चे जिनका हम आज जन्मदिन मना रहे हैं, जिनको देख रहे हैं कि क्या बनेंगे, तो जब इनका समय आएगा तब तक हो सकता है कि हमारी रेगुलर आर्मी, इजराइल आर्मी की तरह आर्म फोर्सेज में हमारी बच्ची ऑफिसर्स अदर रैंक्स में आएंगे। That day I hope comes and I am very happy when it comes. मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो बच्चियों को एक चीज जरूर सिखानी चाहिए। ईच स्कूल, नॉट ओनली बच्चों को, ऑल स्टूडेंट्स, जो हम कहते हैं ना, वो कार्ड दियो सीखिया, when somebody falls on the ground, that time we give them a pressure. ECT or हाँ, cardiopulmonary resuscitation, ठीक है, थैंक यू। वो इसलिए जरूरी है कि कोई भी गिर जाता है किसी भी एज का, और अगर उसको 4 या 3 या 4 मिनट में आप ये छोटा सा काम है उसको छाती पे दबा दें, irrespective of the fact that even if you break a bone and save his life, it is worth it, पर दे दे। और ये सब बच्चों को सीखना चाहिए, विशेषकर गर्ल चाइल्ड को तो हमेशा सीखना ही चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर हम इस प्रकार से करेंगे बहुत से जो हमारे ऐसे अवॉइडेबल एक्सीडेंट है वो बच सकते हैं। दूसरी चीज जो खासकर गर्ल चाइल्ड में आनी चाहिए, होनी तो सब में चाहिए, पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड मस्ट बी ट्रेन्ड इन मार्शल आर्ट, judo, karate, and they should be able to fend for themselves, sometimes traveling alone, driving alone, whatever. तो ये मैं समझता हूँ हमारे स्कूलों में इनकी तो ध्यान देना चाहिए, इनको अनिवार्य विषय के रूप में इंक्लूड करना चाहिए। That's what I personally feel. बाकी हम बहुत अच्छा इसमें दिया है, बहुत लंबा मेरी स्पीच चोरी बनाई। मैं इतने कह सकता हूँ क्योंकि अगर सशक्त भारत होगा तो सशक्त महिला शक्ति भी होनी चाहिए। और चूंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बराबर का अधिकार है, बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट की धारा का जो संविधान के यहाँ पर लॉयर बैठे हैं, मैडम भी अपने कार्य कितना अच्छा कार्य किए, जाति की कितनी अच्छी सेवा कर रही है। एंड अधिकार क्या है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी पे लड़कियों को अभी समान अधिकार। कई बार ये गांव तक नहीं जाता और हम समझते हैं कि बच्चे की शादी कर दी गई चली गई, नहीं, बदलते परिवेश में और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान करते हुए हमें ज्ञान होना चाहिए कि लड़कियों को भी वही अधिकार है जो लड़कों को है पेरेंटल प्रॉपर्टी के। इस चीज के बारे में बच्चों को जरूरी बताना चाहिए। बाकी समानता का अधिकार सभी जानते हैं, इट्स वेरी गुड थिंग, पर सबसे बड़ी चीज है हाउ टू सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी शिक्षा, हमारी स्वास्थ्य, हमारी सुरक्षा किस प्रकार से ठीक ठाक रहे। इसके लिए केवल हमारा एक वही नहीं होना चाहिए कि हमने लॉ बनाया, लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय अस ओनली। मेन थिंग हमारे संस्कार होने चाहिए, जिस प्रकार से हम बचपन से करके पैदा होते हैं, भाई बहने उनका जैसे सम्मान होता है वो सीखना चाहिए हम लोगों को। और बाकी ठीक है, महिला शक्तिकरण के नीचे हम बहुत सी चीजें दे रहे हैं लोगों को, पर उन सबको देने के बावजूद जो एक सबसे बड़ी बात वही रह जाती है, वो होती है कि भाई किस प्रकार से हम बच्चियों के सपने साकार करें, बच्चियों के सपने साकार करने के लिए उनको प्राथमिकता दें।
we must try and learn how to respect our opposite gender. ये भी एक बहुत जरूरी चीज सिखानी चाहिए संस्कार में। और आखिर में बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा जहर पैदा हो गया है, वो है ड्रग मीनेस। तो ड्रग मीनेस की जितनी अच्छी शिक्षा हमारी बच्चियां दे सकती हैं, हमारे जितने मैं समझता हूँ उससे शिक्षा के रूप में, चाहे वो किसी भी जगह पोस्टेड हो, कहीं भी हमारी बच्चियां जाएं, दे आर द एग्जाम्पल, बिकॉज दे शुड नॉट फॉल प्रे टू दिस ड्रग मीनेस। ये मेरी हाथ जोड़ को प्रार्थना है, बिकॉज व्हेन आई कीप ऑन हियरिंग दिस एज अ सोशल जस्टिस मिनिस्टर, आई रियली गेट वेरी वरीड। क्या हमारा समाज इससे ग्रसित हो जाएगा? तो क्या हमारे पास यही एक बड़ी बड़ी समस्या बन जाएगी? ये नशे की चपेट से हम लोगों को बाहर निकलना है। और मैं सच आपको बताऊं कि मैं खुद भी जब मेंबर पार्लियामेंट था तो नारकोटिक्स बोर्ड ऑफ इंडिया में सदस्य था, तो मैंने अपने चेयरपर्सन से पूछा, इज नॉट इन दिस व्हाट गॉड ब्लेस हिम, ऑस्को फर्नांडिस जी, सर ये कौन सी जगह में पैदा होता है, कहाँ से इसके बीज बोल जाते हैं? वो कहते कौन था, वो तो किसी को पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, मैं आपका चेयरपर्सन। पर जितना मुझे पता है कि हमारे पोरस बॉर्डर में ये आता है, और आता है बड़े बड़े लोगों के संरक्षण से, किसी भी देश से आए। और हमारे पास पोरस बॉर्डर हैं, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर है, चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर है, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर है, चाहे वो नेवियन समुद्रों वाला आता है। सभी रास्तों से संभव है इसका आना और इसका बढ़ना, बिकॉज ये बहुत ही lucrative बिजनेस है फॉर एनीवन टू बिकम रिच, ओवरनाइट रिच या जो भी। अब मैं समझता हूं कि ये जो लालच है बहुत बड़े रिच बनने का, इसके साथ संबंध है हमारी इस ड्रग मीनेस का। इसको भी हम लोगों ने ऐसे दिन पर, जैसे हम पे आपको संकल्प दिलाया था, मन में संकल्प लेना चाहिए ऐसे ऐसे माध्यम से, जैसे हम इकट्ठे होते हैं कि हम ड्रग मीनेस को अपने समाज में घुसने ही नहीं देंगे, हम अपने विचारों से इसको बाहर निकालेंगे। बस मैं समझता हूँ हमने बहुत कुछ कर दिया। जैसे आज का ये फंक्शन, आई मस्ट रियली कॉम्प्लीमेंट द डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरीवन, दोज हु हैव इन्वॉल्वड विद इट, स्टार्टिंग विद सेक्रेटरी साहब, और डायरेक्टर गंधर्वा जी, सचिव आशिक जी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर और ममता पॉल, और सभी जितने इसमें जिन्होंने भाग लिया और एक दूसरे को एजुकेट करने का प्रयास किया, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसका सचमुच में तभी फायदा होगा अगर हम अपने जीवन में उन बातों को, जो हम सब ने यहाँ पे बातचीत की, या जो मैंने आपको तथ्य बताए, विशेषकर रिमेन अवे फ्रॉम द मीनेस ऑफ ड्रग्स, और इसका भी आप संकल्प लें तो यहाँ से जाएं। I shall be very very happy that we shall meet again on such an occasion. Thank you so much for every word that was spoken in this forum. हम सचमुच में काम करें और अच्छे समाज का निर्माण करें। और